बगीचे की परख। बातचीत करते हुए ही श्री राम ने कुइयां का पानी निकलवाया, उसे चख कर देखा। साथ आए साधु माधवदास और निरंजन पंडित को भी चखाया। दोनों ने पानी के स्वाद के बारे में ही बताया। श्री राम ने कुछ पल के लिए आंखें मूंदी, ध्यान लगाया और एक बार फिर आचमन किया। अंतरंग में अनुभूति जगी कि जल पवित्र और शुद्ध है, यमुना की मूल धारा से आ रहा है, अर्थात विभिन्न नदियों और स्रोतों से बचकर बहता हुआ यमुनोत्री का जो जल यहाँ तक आता है, उसके अंश कुइयां के पानी में हैं। श्री राम ने कहा, अभी तो यह अंश है, आगे भी कम से कम 50 वर्ष और रहेगा। इस बीच पर्यावरण की क्या स्थिति बनती है, कुछ नहीं पता। उन्होंने मन ही मन इस स्थान को गायत्री तपोभूमि के रूप में विकसित करने का निश्चय कर लिया। वहीं उन्होंने चर्चा भी छेड़ी कि गायत्री की उपासना करने वालों का पारिवारिक संगठन यहीं से आरंभ करेंगे। संगठन का उद्देश्य गायत्री उपासना और आदिशक्ति के इस मंत्र में निहित भारतीय संस्कृति का प्रचार करना होगा। मंदिर, यज्ञशाला, पुस्तकालय आदि की स्थापना का निश्चय भी था। इस बारे में एक योजना अगस्त 1951 में तैयार कर ली गई थी। श्री राम बगीची में जब अपनी योजना के बारे में चर्चा कर रहे थे तो 8-10 और लोग भी इकट्ठे हो गए थे। योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने सामने खड़े व्यक्तियों से कहा, हम लोग बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। सब लोग बैठ गए। वहां मौजूद सभी व्यक्ति गायत्री संध्या से परिचित थे। यह भी जानते थे कि भारतीय धर्म परंपरा में आस्था रखने वालों को गायत्री की उपासना अनिवार्य है। निर्माण की जितनी बड़ी योजना थी, उसे पूरा करने में 20-25 हजार रुपये खर्च बैठता था। उस जमाने में यह रकम आज के 20-25 लाख रुपए से कम नहीं होगी। आगंतुकों में एक सज्जन गोविंद चंद्र मिश्रा थे। वे इलाहाबाद के रहने वाले थे कि उन्होंने पूछा, आपके पास अपनी निजी व्यवस्था है या जन सहयोग से इंतजाम करेंगे? अभी इस बारे में कुछ निश्चित नहीं किया है, फिर भी लोगों से अनुदान के लिए तो कहेंगे ही, श्री राम ने कहा। तपोभूमि की योजना प्रकाशित करते हुए भी हमने अनुरोध किया था, ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्थापना में अंशदान कर सकें तो उसका अपना महत्व होगा। ऋषियों के पुण्य का संचय कर आहुति की गई जानकी जी की तरह साधु माधवदास ने अपनी बात पूरी की। उसी दिन शाम को श्री राम ताई जी और माता जी को साथ लेकर एक बार फिर बगीची गए। उन दोनों ने भी उस स्थान को पसंद किया। ताई जी को याद आया कि बचपन में एक बार वे स्वयं भी यहाँ आई हैं। पिताश्री के साथ वर्ष में कम से कम एक बार मथुरा आना होता था। वे 84 कोस परिक्रमा भी करती रही थी, लेकिन वह क्रम 3-4 साल में एकाध बार आता था। डोलोत्सव, घटा, छठा उत्सव या मेले के दिनों में प्रायः आती रहती थी। पिताजी के साथ मथुरा से वृंदावन जाते हुए एक बार उस बगीची में रुकी भी थी शायद। उन्होंने पूछा, सड़क के उस पार एक मंदिर भी है क्या? श्री राम ने हामी भरी। ताई जी ने कहा कि उन्होंने याद दिलाया कि वह मंदिर मामूली सा दिखाई देता है, लेकिन असल में है नहीं। किसी जमाने में वहाँ सिद्धों का वास था। तंत्र के जानने वाले महात्मा वहाँ रहते थे। श्री राम ने ताई जी की सूचना की पुष्टि की। वे बोले, हाँ, कुछ लोगों से सुना है कि वह चामुंडा देवी का मंदिर है, तांत्रिक पीठ रहा है। 400-500 साल पहले वहाँ मथुरा की रक्षा के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान आदि हुआ करते थे। ताई जी, माता जी और श्री राम चामुंडा देवी के दर्शन करते गए। मंदिर जर्जर अवस्था में था। भूले भटके ही लोग वहाँ आते थे। चैत्र और आश्विन नवरात्रि के दिनों में थोड़े बहुत लोग आते रहते थे। तब वहाँ कोई पंडा पुजारी भी बैठ जाता था। ताई जी ने उस जगह की दुर्दशा से द्रवित होते हुए कहा, अपनी तपोभूमि बन जाएगी तब लोग शायद यहाँ की सुध भी लेंगे। वहाँ से बगीची भविष्य की तपोभूमि होते हुए तीनों वापस घर आ गए।
यही तय किया गया कि देखे गए स्थान पर ही गायत्री तपोभूमि की स्थापना करेंगे। बगीचे की मालिकों को तलाशने और ज़मीन खरीदने की बात चलाने के लिए लोगों से कहना शुरू किया। आमतौर पर श्री राम रात 9 बजे तक सो जाया करते थे। उस दिन देर तक जागते रहे। करीब 2 घंटे तक जागकर प्रस्तावित गायत्री तपोभूमि का नक्शा बनाया। गायत्री मंदिर ट्रस्ट की रूपरेखा बनाई। यह भी निश्चित किया गया कि आगामी वसंत पर्व तक विधिवत ट्रस्ट की स्थापना हो जाए और तपोभूमि के निर्माण के लिए भी पहल कर दी जाए। दुर्वासा की तपस्थली। स्थान खरीदने का भी संकल्प ही हुआ था, लेकिन श्री राम को लग रहा था कि वह जगह मिल गई। सोने से पहले उस जगह को लेकर कई दृश्य मन में आए, जैसे वहाँ यज्ञ योग चल रहा है, बहुत से लोग जप तप कर रहे हैं, स्वाध्याय और सत्संग का क्रम चल रहा है, लोग निरंतर आ जा रहे हैं। यह दृश्य भविष्य के थे अथवा अतीत के, कुछ स्पष्ट बोध नहीं हो रहा था। मन में भी 2-4 बार सवाल उठा कि यह इतिहास है अथवा भावी संभावना। कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर तलाशने की झंझट में पड़े बिना वे उन दृश्यों का आनंद लेने लगे। गायत्री तपोभूमि का नक्शा पूरा हो चुका था। उसे रखकर श्री राम बिस्तर पर लेट गए। लेटे लेटे भी मन उन्हीं दृश्यों में रमा हुआ था। एक दृश्य में देखा, विशाल यज्ञ चल रहा है। सैकड़ों हजारों लोग आहुतियां दे रहे हैं। जितने लोग आहुतियां दे रहे हैं, उनसे ज्यादा संख्या में अशरीरी अस्तित्व यज्ञ कुंडों को घेरे हुए खड़े हैं। कुंड में प्रज्वलित अग्नि और उससे उठते सुवासित धूम्र को देखकर वे आत्माएं आह्लादित हो रही हैं। उनका कलेवर ऋषियों जैसा है। जटा और दाढ़ी बढ़ाए इन ऋषियों ने कमर से नीचे एक साधारण अधोवस्त्र पहन रखा है। यज्ञ कुंड में से उठ रही ज्वालाओं की आग से उनका मुखमंडल चमक रहा है। श्री राम इस आयोजन को दृष्टा की तरह देखते रहे हैं। उन्हीं ऋषि सत्ताओं में से एक दिव्य व्यक्तित्व श्री राम की ओर पलकें उठाकर देखता है। उस व्यक्तित्व को श्री राम तुरंत पहचान जाते हैं। अरे, यह तो अपनी मार्गदर्शक सत्ता है, गुरुदेव। बिस्तर पर लेटे लेटे ही श्री राम सब देख रहे हैं। आंखें खुली हुई हैं, लेकिन कमरे में आसपास की वस्तुओं का कोई बोध नहीं हुआ है। गुरुदेव श्री राम की ओर देखते और उनकी ओर आने लगते हैं। स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि महायज्ञ में उपस्थित लोगों को निहारते हुए आकाश मार्ग से आ रहे हैं। आकर सामने खड़े हो गए हैं। वे आ रहे हैं। उनके अभिवादन में श्री राम बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। यह कृत्य प्रत्यक्ष है। गुरुदेव निकट आते जा रहे हैं। श्री राम करबद्ध होकर खड़े हो गए हैं। पास आकर मार्गदर्शक सत्ता ने दायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठाया। श्री राम उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए घुटनों के बल बैठ गए। प्रणाम करने के बाद फिर खड़े हो गए। कोई भूमिका बांधे बिना ही गुरुदेव ने कहा, यह सब तुम्हें ही करना है। जो महापुरुष चरण किए थे, उनकी पूर्णाहुति के लिए भी और आगे जो कुछ करना है उसकी तैयारी के रूप में भी। श्री राम ने निर्देश को चुपचाप सुना। गुरुदेव कह रहे थे, स्थान थोड़ा सा ही मिला है, लेकिन उसका अभाव नहीं रहेगा। साधनों की कमी भी नहीं रहेगी। जो ऋषि आत्माएं यज्ञ कुंडों में आहुति दे रही आत्माओं के पीछे खड़ी हैं, वे ही व्यवस्था करेंगी। जो जगह आज देखने गए थे, वहीं तपोभूमि का निर्माण होना है। हजारों साल पहले महर्षि दुर्वासा ने यहाँ गायत्री का उग्र तप किया था। गुरुदेव कहे चले जा रहे थे। श्री राम के मन में शंका उठी कि दुर्वासा का मंदिर तो यमुना के उस पार है, यहाँ से 3-4 मील दूर। लोग उसे ही दुर्वासा की तपस्थली कहते हैं। गुरुदेव इस जगह के बारे में संकेत कर रहे हैं। मन में चल रही उथल पुथल को गुरुदेव ने जैसे ताड़ लिया था। वे बोले, दुर्वासा की तपस्थली यही है। उनके युग में यमुना इस स्थान के सामने ही बहा करती थी। यह जगह तब नदी के बाईं ओर थी।
श्री राम के मन में उठ रही शंका तिरोहित हो गई। एक सवाल उठने की तैयारी कर रहा था। किसी ऋषि की तपस्थली ही चुनना था तो वशिष्ठ या विश्वामित्र का स्थान चुनते। दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि का स्थान चुनने के पीछे क्या दृष्टि? श्री राम ने गुरुदेव से पूछ ही लिया। गुरुदेव ने उत्तर दिया, दुर्वासा के व्यक्तित्व को लेकर प्रचलित मान्यताओं का उत्तर समय पर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। इस तरह के कई और प्रश्नों का उत्तर भी तुम्हें ही देना है। यहाँ दुर्वासा का स्थान इसलिए चुना गया कि ब्रजभूमि में उनसे ज्यादा प्रचंड तप करने वाला कोई और ऋषि नहीं हुआ है। गायत्री के तप से उन्होंने जो प्रचंड तेज अर्जित किया था, उस कारण भी लोग उनकी उपस्थिति में प्रचंड तेज का अनुभव करते थे। सामान्य लोग उसे सह नहीं पाते और उसे उनका क्रोध भी समझ बैठते थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र की तप स्थलियों में भी काम करना है। वे काम यहीं के विस्तार होंगे, लेकिन अभी यह चरण पूरा हो जाए। गुरुदेव ने कहा। तपोभूमि की स्थापना और स्थान चयन के साथ साधना उपासना का निर्धारण भी हुआ। गुरुदेव ने इस संबंध में संकेत भर किया। श्री राम जब तक जागते रहे तब तक अपनी मार्गदर्शक सत्ता और उनके सानिध्य में चल रहे महायज्ञ सत्र का अनुभव करते रहे। वह अनुभूति योग निद्रा की भाव भूमि में पहुंचने तक भी चलती रही। पुण्य का विसर्जन। 24 लाख गायत्री मंत्र के 24 महापुरुष चरण 1926 में आरंभ हुए थे। एक वर्ष में एक महापुरुष चरण संपन्न होने के क्रम से यह साधना सन 1949-50 में पूरी हो जाना चाहिए थी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन और दूसरे रचनात्मक कार्यों में लगे रहने के कारण समय लंबा खिंच गया था। मार्गदर्शक सत्ता ने इन कामों को भी साधना का ही भाग बताया था। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी, उस अवधि में 3 बार की जेल यात्रा और दूसरी सक्रियताओं के चलते तप में थोड़ा व्यवधान पड़ा। आहार विहार और दिनचर्या का अनुशासन यथाशक्य यथावत चल रहा था। नियत संख्या में जप बाद में भी पूरा किया जा सकता था, लेकिन श्री राम ने निरंतरता के निर्वाह को महत्व दिया। उस स्थिति में महापुरुष चरण के 3 वर्ष और बढ़ गए थे। गई संध्या को गायत्री तपोभूमि का प्रारूप तैयार करते समय अंतः क्षेत्र में हुई अनुभूति उस अवधि को भी याद करा गई थी। प्रातःकाल अपने स्वजन संबंधियों से पत्राचार और वार्तालाप के दौरान श्री राम ने गायत्री तपोभूमि का उल्लेख किया। पत्राचार में स्वजनों को पत्र लिखने के साथ नियमित रूप से प्रकाशित होती आ रही मासिक पत्रिका अखंड ज्योति का नाम भी सम्मिलित है। श्री राम पत्रिका के लिए जो लेख आदि तैयार करते थे, उन्हें वे अपने लोगों को लिखा गया पत्र गायत्री चर्चा ही कहते थे। मिलने आए लोगों को भी भावी योजना के बारे में बताया। महापुरुष चरण श्रृंखला पूरी होने में लगभग 2 वर्ष शेष थे। महापूर्णाहुति के लिए जून 1953 में विराट आयोजन का निर्धारण हुआ। संवत 2010 के वसंत पर्व तक महापुरुष चरण साधना पूरी हो जानी थी। श्री राम ने परामर्श कक्ष में आए कार्यकर्ताओं से पूर्णाहुति के बारे में कहा तो उनमें से एक बोल उठा, आप इस यज्ञ में सब लोगों को शामिल करना चाहते हैं। ऐसा किया गया तो आपकी 24 या 27 वर्ष की साधना का फल उन सभी लोगों में बट जाएगा। आपको क्या लाभ होगा? श्री राम ने कहा, हमारी परंपरा में जितनी भी साधनाएं की जाती हैं, कर्मकांड होते हैं, वे सब समापन के समय भगवान को अर्पित कर दिए जाते हैं। जब तक और अनुष्ठान अपने लिए नहीं, सबके लिए होते हैं। फिर अपनी साधना तो धर्म संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए ही हुई है। इनका पुण्य फल जिस किसी को भी मिलेगा, वह इसी काम में जुटेगा। महापुरुष चरण से पहले सहस्त्रांशु ब्रह्मयज्ञ की योजना अपने निजी तप अनुष्ठान का ही समाजीकरण थी। इस योजना में हजारों लोगों द्वारा 125 करोड़ गायत्री मंत्र का जप, 125,000 उपवास और 125 लाख आहुतियों का हवन किया जाना था। जगह जगह
व्यक्तिगत और सामूहिक साधनाओं से यह लक्ष्य प्राप्त किया जाना था। परामर्श में जब यह चर्चा चल रही थी तो गायत्री तपोभूमि का उल्लेख भी आया। श्री राम ने कहा, जमीन तो हम अपने स्वयं के संसाधनों से खरीदेंगे, उसके बाद निर्माण में सभी लोगों का सहयोग चाहिए। एक एक पैसे का हिसाब रखा जाएगा, कोई भी व्यक्ति वह हिसाब देख सकेगा। बातचीत चल ही रही थी कि ताई जी आ गईं। गायत्री तपोभूमि की योजना के बारे में उन्होंने भी सुनकर कहा, सबसे पहले मेरा अनुदान लिया जाए। वहां उपस्थित लोग इस अचानक घोषणा से चौंके। ताई जी ने किसी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कहा, मैं 1100 रुपये इस काम के लिए तय करती हूँ। संकल्प के तौर पर उन्होंने चांदी के 11 सिक्के निकाले और श्री राम के सामने बिछी चौकी पर रख दिए।